सो थर्मोमेट्री एंड थर्मोमीटर। तो देखो हमारे पास हमने कन्वर्जन समझ लिया, टेम्परेचर इंट्रोडक्शन देखा, टेम्परेचर समझा, टेम्परेचर हीट कैसे कहाँ फ्लो होगी वो सब देखा, थर्मोमीटर इन द सेंस टेम्परेचर स्केल समझे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, उसमें कन्वर्जन कैसे होगा वो समझा। अब अगर एक ही थर्मोमीटर से सब कुछ हम फाइंड कर सकते, टेम्परेचर फाइंड कर सकते, तो हम एक ही बनाते, लेकिन बहुत सारे थर्मोमीटर्स हैं हमारे पास। तो ये बहुत सारे थर्मोमीटर्स क्यों है? क्योंकि बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज द थर्मोमीटर। एप्लीकेशन कई बार ऐसा होगा कि हमें से 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना है। 1000 डिग्री सेल्सियस की रेंज आएगी, मतलब उसका टेम्परेचर होगा 1000, 1100, 1200 लाइक दैट। अभी तुम वहां पर वो अपना डॉक्टर वाला नॉर्मल जो हम लैब में भी यूज करते हैं वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर ऐसे लेके गए और तुमने वो लिक्विड में डाला जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, उसमें ऐसे डाला तो तुम्हारा थर्मोमीटर भी मेल्ट होके उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग थर्मोमीटर है इतनी हाई रेंज के लिए। तो हमारी रेंज डिसाइड है कि भाई कौन सी एप्लीकेशंस के लिए और कौन सी रेंज के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज करना है। बहुत कम टेम्परेचर हो, ओके, अब तुम वैसे मेजर करने जाओगे, भाई ये मेजर ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से मेजर होगा भाई? बहुत ही कम टेम्परेचर। इसका मीनिंग यही हो गया कि मतलब एक बहुत ही बड़ा सुमो पहलवान है, ओके, और वो उसको तुम ऐसे वेइंग मशीन पे खड़ा कर रहे हो, तो वेइंग मशीन पे कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो कहाँ दिखाएगा भाई? उसकी रेंज के बाहर चला गया है। या फिर मैक्सिमम बता रहा है कि 200 kg, बोले बस लास्ट वीक तो 500 kg था, अभी 200 kg कैसे हो गया? 300 kg कम हो गया। तो कम नहीं हुआ, इसकी लिमिट ही 200 है। होते हैं सुमो पहलवान के वजन बहुत ज्यादा होते हैं। अरे नॉर्मल लोगों के 500 नहीं 200 की बात कर रहा हूँ। 500 तो ऐसे ही बताया यार, बताया मुझे ऐसे ही बताया है समझने के लिए, ओके। 500 बहुत पहले होते थे, वो भी ना नहीं है, अभी नहीं होते, जनरली नहीं होते, जनरल केस में नहीं होते, एक्सेप्शन केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरल केस में नहीं होते। जैसे कि अभी हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 to 100 ईयर्स के बीच में ही है सब। इंडिया की बात नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात है, 65 to 100 वैसे। तो उसका मीनिंग है 100 से ऊपर कोई नहीं, ऐसी जगह है वहां पे 150, 225 ईयर्स के भी लोग हैं, ओके, इतनी ज्यादा। हाँ, वो एक्सेप्शन है, उनका लाइफस्टाइल ही अलग है, उनका रहने का तरीका ही अलग है। मैंने शायद पहले भी ये बात बताई थी तुम लोगों को। एक कम्युनिटी तो इंडिया में भी है, कश्मीर में, छोटे से गांव में, ओके, उनका नाम है शायद हुंजा कम्युनिटी, शायद, ओके, हुंजा। तो उनका रहन सहन, फिर एक कम्युनिटी तो वो बुक में भी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो कौन सी बुक अपनी जापान वाली? हाँ, इकिगाई, यस, ओके। तो उसमें भी है, वो बुक में भी है। तो वहां पे वो जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं आइलैंड है, ओके, जापान का आइलैंड है वो, तो वो आइलैंड पे जो लोग हैं उनकी मतलब एज इतनी बड़ी, लेकिन उनका खाना पीना वो बॉईल करके और वो सब खाते रहते हैं, और उनके लाइफ में थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं है, और टेक्नोलॉजी से ज्यादातर दूर ही रहते हैं। कितने दूर जाना हो तो बोलेंगे चलो मिलते हैं एक वीक के बाद। क्यों? अरे मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना है, तो एक वीक के बाद क्यों? चलो ना बाइक पे बैठो, अभी जाके अभी आ जाएंगे। नहीं, चल के ही जाना है। तो दे आर, उनके पास फैसिलिटी होने के बाद भी दे आर अवॉइडिंग। क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छी रहे इसलिए। कॉन्शियस डिसीजन, तो वो कॉन्शियस डिसीजन सब कोई कर सकता है, लेकिन हमें तो वो क्रेविंग्स है ना। ओके, चलो। हाँ, तो डिफरेंट एप्लीकेशन के बेस पर डिफरेंट थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो हमें पढ़ने हैं वो। पहला है हमारा लिक्विड थर्मोमीटर। कौन सा? लिक्विड थर्मोमीटर। और ये लिक्विड थर्मोमीटर में लिक्विड कौन सा होता है? मर्क्यूरी, जिसका डिनोटेशन कैसे करते थे हम पीरियोडिक टेबल में? वेरी गुड, Hg से, यस। तो लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर है हमारे पास, जिसकी रेंज होती है रफली -50 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में
-50 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, इतने में ही यूज होता है। अभी 350 से ज्यादा के लिए तुम मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मैंने बोला ना 1000 डिग्री सेल्सियस डालोगे और मेल्ट होके अंदर ही गिर जाएगा, अंदर ही चला जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी 350 से बढ़ गए तुम। ओके, तो इतनी इसकी रेंज है। अब मेजर करे तो कैसे? जैसे कि जो तुम्हें पता है ना वहां पे मेजर कर लो। क्या पता है? हमें पता है LO, दैट इज लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो तुम 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, वो तुम्हें पता है, उसमें मर्क्यूरी थर्मोमीटर डाल दो। तुम्हें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर डाल दिया तो वो क्या करेगा, ऐसे करके वो थोड़ा एक्सपांड होगा। अभी पहले एक्सपांड क्यों होगा? तो ये थर्मल एक्सपांशन भी स्टार्ट हो गया। क्या? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, वो थर्मल एक्सपांशन आएगा तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरी है वो बात कर देते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस, हमारे 3 फेज ऑफ द सब्सटेंस। उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने से सबका ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, सबका ही वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका बढ़ता है? गैस का। करेक्ट। ओके, उससे कम लिक्विड का और सबसे कम सॉलिड का। सॉलिड का भी बढ़ता है लेकिन सबसे कम। तो हमने यहां पर ले लिया है लिक्विड मर्क्यूरी, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो उसकी रेंज कितनी है, -50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ओके, मतलब 0 डिग्री भी उसके लिए तो बढ़ा हुआ है, 0 डिग्री भी उसके लिए तो, क्योंकि वो तो -50 तक जा रहा है, तो उसके लिए तो बढ़ा हुआ ही है ना 0 डिग्री। तो 0 डिग्री भी किया तो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली एक्सपांड होगा। हीट मिले ना उसको तो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा मतलब क्या? एक्सपांड होगा मतलब अगर तुमने कहीं पर भी डाला नहीं है वो थर्मोमीटर को, तो सारा का सारा मर्क्यूरी यहां भरा पड़ा रहेगा नीचे। डन। ऐसे जैसे ही तुम किसी के अंदर डालोगे तो वो ऐसे राइज होना स्टार्ट होगा। डन। अब ये कितना राइज होगा, यहां पर स्केलिंग लिखा हुआ होगा। डन। यहां पर स्केलिंग लिखा हुआ होगा, यहां पर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ये तो? लेकिन पता कैसे करेंगे? तो पता ऐसे करेंगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये सब्सटेंस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर को उसके अंदर डाल दो। तो उसके अंदर डाल दिया तो मर्क्यूरी का एक्सपांशन हुआ और तुम्हें लगा कि ये 5 डिग्री, उसकी लेंथ पता चल गई। तुम्हें लेंथ मेजर कर रहे हो। तुम क्या मेजर कर रहे हो? लेंथ। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें तो पता ही नहीं है एक्चुअली कि टेम्परेचर है कितना, कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर है कितना, वो हमें पता नहीं है। यहां पर तो नंबर लिखे हुए होंगे, वो तो लेटेस्ट बात है। जब नंबर पहली बार किसने बनाया, थर्मोमीटर जब बनाया, तो नंबरिंग ऐसे स्केलिंग की किसने, वो कैसे की वो बता रहा हूं। ओके, तो कैसे की कि जो नोन टेम्परेचर है वो नोन टेम्परेचर पे चेक कर लिया, तो जो एक्सपांशन है वो ऐसा समझो 5 सेंटीमीटर अप गई। ये मर्क्यूरी अप जाने वाला था तो 5 सेंटीमीटर अप गया। तो एलओ क्या आ गया मेरा, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस वाला कोई सब्सटेंस ले लिया, उसके अंदर डाल दिया मर्क्यूरी थर्मोमीटर। अब फिर से उसका एक्सपांशन होगा। चलो अभी बताओ वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? लेंथ ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो 100 पे चले गए, 0 से 100 पे, तो एक्सपांशन ज्यादा होगा। एक्सपांशन ज्यादा होगा, वो लेंथ मान लो कोई भी 100 सेंटीमीटर आ गई। ओके, हमारे पास तो 2 लेंथ मिली है, टेम्परेचर अभी नहीं मिला, 2 लेंथ मिली है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर तुम्हें पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर के 0 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 100 सेंटीमीटर है। तो मतलब एक आइडिया तो आ गया ना कि इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है। तो अब तुम अगर डालोगे और उसमें तुम डालोगे, अब जिसका हमें चेक करना है वो लिक्विड में, वो सब्सटेंस में हम डाल रहे हैं हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो उसमें हमें मिल गया से 60 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब वो एक्सपांशन कितना हुआ लेंथ में, 60 सेंटीमीटर। तो अब तुम यहां से रेशियो करके निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला, याद रखना है तुम्हें। क्या? L माइनस एल नॉट अपॉन L 100 माइनस एल नॉट। यहाँ नीचे तो एक साइड में एल नॉट ही है, यहाँ पर ऊपर L है और यहाँ पे नीचे एल नॉट है। L क्या है, अभी जो जिसका तुम्हें फाइंड करना है उसका जो 60 आया ना 60, वो है L। L नॉट ये 0 डिग्री वाला, L 100 डिग्री वाला। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, L का कितना है से 60 आया, फिर L नॉट कितना था 5, फिर L 100 कितना आया था 100, और L नॉट कितना था वो तो 5 ही है भाई, तो ये क्या हो गया
55 डिवाइडेड बाय 95। ओके, तो 5 11 जा, और फिर कितना 5 जा होता है 20, मतलब 19। ओके, तो ये आया 11/19। 11/19, अरे मतलब जो भी आया हो। ओके, 11/19 मतलब मान लो ना रफली 0.5 तो नहीं है, 0.4 मान लो। डन, 0.4 मान लो। 11 2 22 होता है ना, तो ऐसा मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 1/2 है। वो तो करेंगे, जो भी वैल्यू आई, वो वैल्यू जो आई, सपोज मान लो 0.4, वो 0.4 वैल्यू आई, तो वो 0.4 वैल्यू 0.4 इंटू 100, तो कितना हुआ तुम्हारा इंटू 100 ना, तो 40 हो गया। तो तुमने जिसमें डाला ना, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ढूंढते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? क्या किया? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में कोई लिक्विड है, वहां पर मैंने अपना मर्क्यूरी थर्मोमीटर डाल दिया, उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ वो पता किया, वो है मेरा L0। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो सब्सटेंस है, उसमें मैंने फिर से मर्क्यूरी थर्मोमीटर डाला, उसमें कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वो मैंने चेक किया, वो है मेरी क्या L100। अच्छा, अब मुझे जिसका चेक करना है उसमें मैं डाल रहा हूं, और वहां पर भी एक्सपांशन होगा, वो होगा कोई भी वैल्यू होगी, जैसे मैंने यहां पर ली थी 60, तो ये है मेरा L। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100, दैट विल गिव यू द टेम्परेचर। डन, पक्का समझ में आ गया? तो दैट्स हाउ। अब तुम्हें पता चल गया कि अच्छा इतना अब तो नए नए मिलेंगे, तुम्हें पता चल गया 60 सेंटीमीटर मतलब क्या 40 डिग्री सेल्सियस, 5 सेंटीमीटर मतलब क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर के लिए तुम्हें सारे के सारे लेंथ मिल गई, सारी की सारी लेंथ मिल गई, तो अब तो तुम स्केलिंग कर सकते हो। अच्छा, 5 के लिए यहाँ पर लिख दो 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा 100 के लिए यहाँ पर लिख दो 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा 40 के लिए यहाँ पर लिख दो से 60 के लिए यहाँ पर लिख दो से 40 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? तो ये था हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर। फॉर्मूला याद रहा है नहीं रहा? क्योंकि सारे थर्मोमीटर में यही फॉर्मूला लगेगा, सेम जैसा है। डन? अच्छा चलो, तो ये था पहला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गैस थर्मोमीटर। ओके, जैसे अभी हमने बात की, कि एक्सपांशन होगा तो गैस का एक्सपांशन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सपांशन होगा तो उसके लिए हमें गैस थर्मोमीटर यूज करने हैं। वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों ज्यादा सेंसिटिव? अभी तो बताया, क्या थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होगा तो सबसे ज्यादा एक्सपांशन किस में हो रहा है? गैस में। लिक्विड में उसमें कम, और सॉलिड में तो सबसे कम। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन होंगे? गैस थर्मोमीटर। और सबसे कम सेंसिटिव कौन होंगे? सॉलिड थर्मोमीटर। वो तो हम यूज ही नहीं करते, उसमें तो बहुत मिलीमीटर क्या माइक्रोमीटर में एक्सपांशन होगा, वो चेक करने में वापस एरर आ जाएगी। तो लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर। ओके चलो, तो जनरली हम यूज क्या कर, जनरली नहीं ऑलवेज हम यूज क्या करते हैं? लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर। ओके, तो मतलब सॉलिड कहीं पे यूज ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है, मतलब है तो सही थर्मोमीटर, लेकिन हम यूज करते नहीं है। कोई पर्टिकुलर ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें हम लिक्विड और गैस थर्मोमीटर का यूज ना कर सके, वहां पर हम सॉलिड मेटल जो होते हैं, वो आगे हम देखेंगे कैसे है हमारे पास। ओके, उसका हम डिस्कशन करेंगे कि ये थर्मोमीटर से कैसे ढूंढा जाता है टेम्परेचर। डन, अभी डिस्कस करते हैं गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर में सब दो टाइप है। पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब पीवीटी। गैस के लिए तो तुम्हें ये तीन चीजों को भूलना नहीं है, पीवीटी और आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, तो तुमने क्या बोला? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब कि अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज क्या होगा? प्रेशर। तो तुम मेजर क्या करोगे? प्रेशर को मेजर करोगे। प्रेशर को मेजर करोगे तो तुम्हें इनडायरेक्टली मिल क्या जाएगा? टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? फॉर्मूला इसका याद रखा हुआ है ना, वैसे ही चिपका दो। क्या? P माइनस पी नॉट अपॉन P100 माइनस पी नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। सेम, यहां पे लेंथ थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी, लेंथ में चेंज आ रहा था। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसके प्रेशर में चेंज आएगा। मैंने एक कंटेनर लिया,
कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, मतलब उसका वॉल्यूम, उसकी साइज चेंज नहीं हो सकती। अब मैंने उसको गर्म किया तो क्या होगा, अंदर का गैस क्या होगा, एक्सपांड होने की ट्राई करेगा, लेकिन एक्सपांड हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, बंद कर दिया है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वो प्रेशर बढ़ेगा, वो मैं मेजर कर लूंगा, वो मेजर किया हुआ प्रेशर P, डन। P0 जब 0 डिग्री वाला जो हमने बोला था वो, फिर P100 डिग्री वाला। अंडरस्टूड? पक्का? जैसा ये था वैसा ही, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी चेंज हो रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर चेंज हो रहा है। तो लेंथ की जगह हमने प्रेशर डाल दिया, बाकी डिटो ही है फॉर्मूला। सारी वैल्यू पता है, वो वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर पता चल जाएगा। डन? हाँ ना? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में क्या करेंगे, तो PVT में से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, तो P को तो कांस्टेंट कर दिया। तो अब दो प्रॉपर्टी रही हमारे पास, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सर वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? हो सकता है ऐसा, समझो हमारे पास पिस्टन सिलेंडर है, ये सिलेंडर और ये पिस्टन। ये पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली, मतलब अंदर हवा गैस ज्यादा बढ़ गया तो वो भर जाएगा, कम हो गया तो आगे भी आ जाएगा, लाइक दैट फ्रीली मूव कर सकता है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अब होगा क्या, देखो प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी चेंज होने वाला है। डन? प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा ना, क्या होगा, बढ़ेगा ही। PV इज ये तो याद ही रखो, PV इज प्रोपोर्शनल टू RT फॉर गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी हमने प्रेशर तो कांस्टेंट लिया है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लिया है, मतलब प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे। ओके, प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला तुम्हें पता है वो वॉल्यूम क्या है, V0। 100 डिग्री सेल्सियस वाला भी वॉल्यूम तुम्हें पता है वो क्या है, V100। अभी जो कर रहे हो उसके लिए हमें V ढूंढना है, तो उसके लिए भी ढूंढ सकते हैं ना। कैसे ढूंढ सकते हैं, ये जो मूवेबल पिस्टन होता है ना, कि इतना टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस हो तब पिस्टन की मूवमेंट, पिस्टन मतलब यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस हो तो ये वॉल्यूम कितना है, ये दो वैल्यू पता चल गई। अब क्या, अब अगर पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू पे अगर मुझे पता करना हो तो होगा क्या, ये पिस्टन अकॉर्डिंगली मूव हो जाएगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मूव हो जाएगा, मतलब ऐसा मान लो, अगर तुम्हें ड्रॉ करके बताओ तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। ओके, सपोज मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा पिस्टन यहाँ था, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई सब्सटेंस रखा हुआ था, तब तुम्हारा पिस्टन यहाँ था, तो तुम्हें वॉल्यूम पता चल गया, कितना है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है। डन? फिर सेकंड केस, 100 डिग्री सेल्सियस वाला कोई सब्सटेंस अंदर भर दिया, तब वॉल्यूम, तब पिस्टन कहाँ है, तो तब पिस्टन से यहां है। डन? तो उस केस में भी वॉल्यूम पता चल गया, कितना है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया उस केस में। अंदर वाला वॉल्यूम मतलब कैसे निकालोगे, अरे ये सर्कुलर एरिया इनटू सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होगा, तुम्हारे वाटर बॉटल जैसा होगा सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम निकालो, 2πr एरिया हो गया। ओके, तो मतलब सरकमफरेंस हो गया ना 2πr, और फिर तो 2πrh। अंडरस्टूड? पक्का ना? ओके, हाँ चलो, तो क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो तुम्हें पहले केस में भी पता चल गया क्या, वॉल्यूम, और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी पता चल गया क्या, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, दोनों वॉल्यूम पता चल गए, दैट्स इट। अब अगर जो तुम्हें पता करना है वो लिक्विड अंदर डालोगे तो पिस्टन टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कहीं यहीं पे रुक गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, ठंडा होगा तो इधर जा रहा है, गर्म होगा तो इधर जा रहा है, तुमने जो रखा उसमें यहाँ पर रुक गया, तो ये वॉल्यूम तुम मेजर कर लो, ये वॉल्यूम अगर तुमने मेजर कर लिया, वो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ गया। सिंपल है। ओके, पता चला ना? और अभी जो मैं बोला वो उससे एरिया मिलेगा, कब से मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मतलब अभी जो बोला 1 मिनट पहले, 2πr इंटू h, वो तो सर्कमफरेंशियल एरिया है,
वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। एरिया, सर्कमफरेंशियल एरिया, सिलेंडर है ये, सिलेंडर हमारा ऐसे, तो ये एरिया कितना है, सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, और फिर ये हाइट और लेंथ तो पाई आर स्क्वायर एच। ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मतलब ऐसे दिमाग में चल रहा था, सही बोला है या गलत बोला? गलत बोला था, ये सही है। अंडरस्टूड, डन। ये तो हम सबने 10th में किया है ना, वॉल्यूम क्या है, ये क्या है, तो ये याद रहना चाहिए। ओके, और अगर गलती हो, ऐसा लगे जैसे मुझे अभी लगा, ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन हो, बुक निकालो, फिर से रिवाइज कर लो प्रॉब्लम। डन, ओके, चलो आगे बढ़े। तो ये दो थर्मोमीटर हमने समझे, लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर और दूसरा गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर में 2 टाइप्स, वन कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर जिसमें फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में बनेगा, और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर जिसमें फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में बनेगा। यहाँ पर जहां पर एल है हर जगह वी रखना है, जहां पर एल है हर जगह पी रखना है, दैट्स इट। ओके, तो ये 2 हो गए। देन थर्ड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लेटिनम यूज होता है, इसीलिए उसको हम प्लेटिनम थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ओके, कौन सा थर्मोमीटर बोलते हैं? प्लेटिनम थर्मोमीटर। इसमें होता क्या है, तो प्लेटिनम थर्मोमीटर में मतलब जितना थर्मल रेजिस्टेंस एक्सपांशन एक नंबर होगा, तो जितना थर्मल रेजिस्टेंस एक्सपांशन ज्यादा होगा ना, उतना यहां पर तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो वो सब आगे डिटेल में नहीं आएगा, डिटेल में है ही नहीं, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ऐसा समझो। और ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए थर्मल एक्सपांशन रेजिस्टेंस वो सब जनरल इंफॉर्मेशन। नहीं तो सिंपल केस में बता दूं क्या, लिक्विड थर्मोमीटर में क्या था, टेम्परेचर चेंज करने से उसकी लेंथ चेंज हो रही थी। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से पर्टिकुलरली, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमने पढ़ा था 10th में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद आया? ओके, तो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग क्यों हीट हुई, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो हीट हो गया, हीट हो गया तो क्या होगा, ये इसमें से हीट बाहर निकलने लगेगी। डन, ओके। तो कैसे, आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई बढ़ा तो भी हीटिंग इफेक्ट हो जाएगी, आर बढ़ा तो भी हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ा तो भी हीटिंग इफेक्ट। कि वो जूल में आता था कि इतने जूल हीट रिलीज हो रही है, एच मतलब वो हीट थी, याद आया ना? तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम ऐसी कोई सिस्टम है जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है कि इफ वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर, अभी हमारा लेंथ था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, वैसे ही अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करें तो चेंज क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो बस वही डिट्टो वही, इसलिए मैंने बोला पहला वाला याद रख लो, बाकी सब में यही है। तो जहां जहां एल था वहां आर रख लिया, दैट्स इट, आंसर मिल गया। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि ऐसा थर्मोमीटर भी होता है। ओके, तो वो है हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। कौन सा? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर होता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो देखो इसमें जनरली ये, इसको हम सॉलिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्यों? हाँ, बंद हो गया। अच्छा, इसको हम सॉलिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, तो देखो क्या है, यहाँ पर हमने कोई गर्म फ्लूइड, यहाँ पे हमने कोई हॉट फ्लूइड रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने कोई कोल्ड फ्लूइड और से आइस रखा हुआ है। ओके, अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे कॉपर वायर लिया हुआ है और उसका एक एंड यहाँ पर, एक एंड यहाँ पर, और वैसे ही उसके साथ पैरेलली कनेक्ट किया है। वही याद करो, इलेक्ट्रिसिटी पैरेलली मतलब दोनों के स्टार्ट और एंड सेम होने चाहिए, और सीरीज मतलब एक का एंड दूसरे का स्टार्ट। याद आया ना? सीरीज कनेक्शन मतलब एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, और पैरेलली मतलब ऐसे दोनों का स्टार्ट सेम, दोनों का एंड सेम। ओके, तो वैसे ही कनेक्टेड किया हुआ है पैरेलली। ये दूसरा वाला किसका है? दूसरा वाला लोखंड का है, आयरन। ओके, Fe। तो कॉपर और Fe। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, एक हॉट एक कोल्ड, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। जैसे कि बैटरी में क्या है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, बैटरी सेल, क्या बोलते हैं उसको, बैटरी बोलते हैं ना, सेल, पेंसिल सेल जिसे हम बोलते हैं, रिमोट के पीछे और वो सब होता है, वो टॉय कार में होता है। तो वहां पे भी क्या है, बैटरी में भी पोटेंशियल डिफरेंस है।
पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ ये सिर्फ ये अगेन इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। न्यूमेरिकल और वो सब नहीं आएगा कुछ भी। E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ए और बी क्या है, ए और बी है हमारे कांस्टेंट, वो वैल्यू गिवन होगी, और टाइम है, ये क्या है, टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे तुम्हारा ईएमएफ चेंज हो रहा है वो ये इक्वेशन से मिलेगा, और ये इफेक्ट को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बता रहा हूं। ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट। कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ लेंगे कि एक इसके पीछे का फिनोमेनन क्या है, ये कौन सी इफेक्ट है। सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। तो पूछ ले क्वेश्चन, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर कौन सी, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कौन सी इफेक्ट के काम करता है, सीबेक इफेक्ट के ऊपर। डन, ओके। तो E इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। यहां पर तुम्हें टेम्परेचर पता चल जाएगा, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ है वो। डन, ओके। तो ये था हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। देन हाँ है ना, तो देन है हमारे पास नेक्स्ट पायरोमीटर। क्या, पायरोमीटर। ये पायरोमीटर भी थर्मोमीटर ही है। तो क्या है, टू मेजर दी हाई टेम्परेचर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इसकी कैपेसिटी भी है और ये इसका लिमिटेशन भी है। क्या, 800 के नीचे वाले को ये मेजर कर सकता नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव इसलिए कि ये रेडिएशन को, थर्मल रेडिएशन को फील करके टेम्परेचर बताता है। जैसे कि अभी विंटर चल रहा था, सब ने ऐसे तापणों किया था ना, ओके। कोई जहाँ ऐसे बहुत ज्यादा गर्म कहीं कुछ जल रहा है, होली अभी आएगी, ओके। तो जल रहा है मतलब क्या, यहाँ होली हो रही है, तो तुम इतने नजदीक भी नहीं जा सकते, और अगर गए तो भी यहाँ भी गर्म लगेगी। तुम्हें क्यों गर्मी लग रही है, तुम थोड़ी यहाँ बीच में बैठे हुए हो। अरे यहाँ तक फील हो रहा है, कभी कभी तो दूर तक भी फील होता है। वहां दूर तक क्यों, जल वहां रहा है और तुम्हें यहाँ पे क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये रेडिएशंस आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम सब, ओके। एनर्जी पास ऑन हो रही है, मतलब अगर थोड़ा मोटा मोटा जनरल नॉलेज के लिए बताओ तो हीट 3 तरह से ट्रांसफर होती है, 3 तरह से। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, 3 तरह से ट्रांसफर होती है। पहला कंडक्शन, कैसे, कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन। ये सब क्या है वो अभी मोटा मोटा बता दूं। ये गरम सलिया है, ओके। नहीं, गरम सलिया नहीं, ठंडा ही है। मैं इसको यहाँ पर गरम कर रहा हूँ इस साइड पे, तो धीरे धीरे ये एंड तो ठंडा ही था, तो मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था, यहाँ पे गरम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा। कैसे भाई, यहाँ पे हीट कहाँ से आ गई, ये मेटल के थ्रू पास होके आई, तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या, तुम ऐसे रिवर फ्रंट पे बैठे हुए हो, ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हो, तुम्हें हवाएं कौन ठंडी करके हवाएं तुम्हें कौन भेज रहा है, यहाँ पे हम एसी चला रहे हो और खर्चा कर रहे हैं, तो वो नेचुरल है। क्या, वो पानी जो है ना वो ठंडा था, तो वो एयर उसके ऊपर से आई, तो एयर गर्म थी, तो उसने अपनी हायर टू लोअर हीट फ्लो होगी। एयर गर्म थी तो एयर ने अपनी हीट दे दी पानी को, तो एयर ने अपनी हीट दे दी, मतलब लॉस ऑफ हीट, तो वो खुद ठंडी हो गई, तो इसलिए तुम्हें ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं। ये क्या था, ये था कन्वेक्शन, जिसमें तुम डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में नहीं हो, फिर भी तुम्हें ठंडा फील हो रहा है। एक्चुअली ठंडा था वाटर, लेकिन तुम डायरेक्टली इन कांटेक्ट में नहीं हो वाटर के, फिर भी तुम्हें फील हो रहा है। तो ये था कन्वेक्शन मोड। और रेडिएशन मतलब क्या, ये जो अभी मैंने समझाया वो होली वाला। और सिंपली रेडिएशन मतलब क्या, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन, सनलाइट। तो सन से यहाँ पर सन में कंबशन हो रहा है और गर्मी हमें यहाँ लग रही है। क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन आ रहे हैं यहां तक। लाइट इज नथिंग बट सन्स रेडिएशन, ओके। तो वो वेव्स के फॉर्म्स में आती है, ओके। तो ये रेडिएशन, तो हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस होगा ना, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी, ये सब रेडिएशंस के रूल है, ओके। कोई भी बॉडी हो ना, वो रेडिएट करती है, रेडिएशन करती है। टेम्परेचर किसी का कोई भी, जैसे कि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, हम भी रेडिएट करते हैं, लेकिन कम अमाउंट में, तो हमें पता चलता नहीं है। अदरवाइज जिसका भी टेम्परेचर है वो सारी की सारी बॉडी रेडिएशन करती है, मतलब हमारे अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही है।
तो अगर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेगी, मतलब उसका रेडिएशन ज्यादा है। तो पायरोमीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं होगा। क्यों? उसकी लिमिट है, अबव 800 डिग्री सेल्सियस होगा तो 800 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ गया है, अब वो रेडिएशन से आ रहा है और वो रेडिएशन को डिटेक्ट करके वो हमें बताएगा कि टेम्परेचर कितना है। डन? ओके। सो पायरोमीटर, ये रेडिएशन ऐसे आएंगे और पर्टिकुलरली ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। ये रेड ग्लास फिल्टर लखा हुआ है यहाँ पर फिल्टर। सो लैंप है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ हमें पूछा नहीं जाएगा। लेकिन नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भाई उसकी लिमिटेशंस बोलो या कैपेसिटी बोलो, अबव 800 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये सब कुछ चीजें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ। ओके, नॉट ओनली सब्जेक्ट अभी 11th के बेस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो टू मेजर दी हाई टेम्परेचर, ये कभी भी फिगर तुम्हें ड्रॉ करनी पूछी नहीं जाएगी, जनरल नॉलेज के लिए है। ओके, तो इसके लिए पायरोमीटर है, मतलब जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतना टेम्परेचर हमें पता चलेगा, मतलब उतना रेडिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ये सर्किट वर्क करेगी और हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा, जिसके ऊपर पायरोमीटर वर्क करता है। एक्चुअली ये भी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ओके, ये लॉ है एक, हीट ट्रांसफर में एक लॉ है जिसका नाम है स्टीफन्स लॉ। क्या नाम है इसका? स्टीफन्स लॉ। याद रखना, ये रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी, टेम्परेचर का 4 टाइम्स करोगे ना तब उतनी होगी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये लॉ है जिसको बोलते हैं स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, स्टीफन्स लॉ। तो ये स्टीफन्स लॉ है जनरल नॉलेज के लिए। ओके, स्टीफन्स लॉ। आई डोंट नो बुक में ये सब है नहीं, है क्या? है? हाँ है, तो याद रखना। ओके, अदरवाइज जनरल नॉलेज ये समझ, अगर बुक में है तो करना ही है, और अगर नहीं है तो जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही, दैट आई एम श्योर। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही। जो भी लॉ और वो डिटेल में होंगे, ओके, डिटेल में जो होंगे वो तो हम करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि ये स्टीफन्स लॉ खत्म हो गया, नहीं, जब आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ओके, तो वहां से ये आया। देन वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, तो ये समझ में आ गया पायरोमीटर। ओके, एंड लास्ट वन इज दी वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। तो ये क्या है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर? ये तो अभी हमने केमिस्ट्री में भी किया था। ये हमारा कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, अभी ये लिक्विड का वेपर बनेगा। ओके, इवापोरेट भी होगा ना, तो लिक्विड का वेपर बनेगा, और वेपर बनने के बाद वेपर का तो प्रेशर होगा। ये क्या करेगा? प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे, लिक्विड के प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे। ये प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, और एक पॉइंट आएगा जब वो इक्विलिब्रियम रीच कर देगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम रीच कर ले, वो प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे, और वो प्रेशर को हम मेजर कर ले तो फॉर्मूला है log P = A + BT + C/T। ABC हमारे कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर भी है, तो हमें डायरेक्टली प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सिंपल है। क्या? वेपर बनेगी, कोई लिक्विड है उसकी वेपर बनेगी। वेपर बनेगी तो वेपर गैस क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो बढ़ेगा कम होगा। इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो अब बढ़ना कम ना होना खत्म हो गया। पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम में हम समझे थे ना, वो प्रेशर को मेजर कर लेंगे जिसका फॉर्मूला है, और ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? अगेन वेपर आया ना, वेपर मतलब गैस, तो जहां जहां गैस आएगा वो सेंसिटिव ही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ने से या कम होने से उसमें कंप्रेशन और एक्सपांशन हो जाता है। दैट इज द रीजन दे आर मोर सेंसिटिव। अंडरस्टूड? तो सबके नाम याद रह गए सारे थर्मोमीटर के। पहला कौन सा था? लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर। दूसरा गैस थर्मोमीटर, उसमें 2 टाइप, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तीसरा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। चौथा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। ओके, उसके लिए मैंने एक चीज बोली थी, याद रखना। क्या? वो तो सही है, लेकिन वो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे। सीबैक इफेक्ट। ओके, सीबैक इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट। ओके, तो कभी कोई बुक में सीबैक भी लिखा हुआ है तो वो ही लिख लेना। ओके, वो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, सीडबैक और सीबैक दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ओके, तो सीबैक इफेक्ट, कई बुक में सीबैक भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। ओके,
तो वो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ओके सीबेक इफेक्ट। अच्छा, और पायरोमीटर एंड वेपर प्रेशर, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमारे थर्मोमीटर थे। दैट्स इट, इतना बना है, इतना रखते हैं। समझ में आ गया? पक्का? ओके।